हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम क्लास 10 का पहला गणित का पहला अध्याय है वास्तविक संख्या है, उसके बारे में अपना अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या में क्या क्या होती है। वास्तविक संख्या में सारी तरह की संख्या और सारी एक तरह की संख्याएं सम्मिलित होती है। अब आपके पहले अध्याय में ये यूक्लिड विभाजन प्रेमिकाएं और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इसकी सामने जानकारी देते हैं कि ये क्या है। जैसे अपन कोई भाग देते हैं, जैसे अपन बहु में भाग देते हैं 21 में 2 का भाग देते हैं, वो एकम 2, एक सेंस से एक बचा, उत्तर भाग टूट गया 0, या कितना हो गया, एक 0 लगा सकते हैं अपन, पॉइंट लगा के एक 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पॉइंट लगाना नहीं है, सिर्फ भाग टूटने से बताना आपको। तो सेंस पर कितना रह गया आपके पास 1, और इसको सेंस पर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, भाजक, भाज्य और भागफल। तो ये तो हो गया आपका भागफल, ये क्या हो गया सेंस पर, ये क्या हो गया भाजक, और ये क्या हो गया आपका भाज्य। अब आपको गणित में इस यूक्लिड विभाजन प्रेमिकाओं में किस शब्दों से जाना जाएगा वो पता चलेगा। भाज्य को आप ए के रूप में लिखोगे, किस रूप में लिखोगे, ए के रूप में, और सेंसफल को लिखोगे आर के रूप में, भाजक को लिखोगे बी के रूप में, और भागफल को लिखोगे क्यू के रूप में। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिकाओं में अपन हिंदी में लिखते हैं तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस सेंसफल। अब आपने भाज्य के रूप में क्या लिखा, ए, भाज्य के रूप में बी, और भागफल के रूप में क्यू, और सेंसफल आर। तो क्या बना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बना। इसी सूत्र के आधार पर अगला सवाल आता है। अब यहां पर आर क्या नहीं होना चाहिए, 0। यदि 0 है तो भाग पूरा खत्म हो गया। तो इसका मतलब आर का मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। और किससे छोटा होना चाहिए, इस संख्या से, भाजक से। क्योंकि यदि यहाँ सेंसफल इस भाजक के बराबर है तो भाग एक बार और चला जाएगा, भाग एक बार और चला जाएगा, इसलिए ये बड़ा होना चाहिए बी। इस सूत्र के आधार पर अपन प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे आपके 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल दे रखा है 135 और 225 और 225। इन संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है, 135 और 225 बड़ी है 135। तो आपको भाग देना है, यहां पर भाग देते हैं 135 में 225। 135 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 135 5 में 5 के 0, 12 में देंगे तो 9,
अब यहाँ पर देखने की चीज है कि ये जो भाजक है इसके भाज्य में आ जाएगा 90 तो 135 लिखेंगे अपन, वापस भाग देंगे 90 एक बार ही रहता है, क्या बचा 13 में हो गया तो 4 43 और अब आपको वापस 90 45 के भाज्य में आ जाएगा। कितनी बार गया 2 बार, मतलब इसका 135 और 225 का HCF जिसे मैस है महत्तम समावर्त है तो कितना है 45। अब इसको 45 को अपन इस रूप में कैसे लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या सूत्र था, A बराबर BQ प्लस R, यही था। अब A की जगह आप कितना लिखोगे 225 बराबर B की जगह पर 135 इंटू A, शेष पर कितना बचा था आपके पास 90 बचा था पहले वाले में। यहाँ पर भी क्या है R बराबर 0 नहीं है, यहाँ बराबर आपको 0 नहीं है क्योंकि R कितना है 90। अब अगली स्टेप में देखते हैं, अगली स्टेप में भाज्य कितना हो जाएगा 135। अब आपका भाजक 90, भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 45। शेषफल इसके लिए ये तो भाजक, ये भाज्य, ये भागफल, ये शेषफल हो गया तो ये शेषफल है। अब यहाँ पर भी R के बराबर 0 नहीं है। अगला होगा तो ये आपका भाज्य क्या हो जाएगा 90 बार आ जाएगा ये भाज्य। अब भाज्य कौन सा होगा 45 इंटू भागफल 2, यहाँ शेषफल कितना है 0, यहाँ R बराबर 0 है। तो 135 और 225 का HCF कितना होगा 45, क्योंकि इसी संख्या का भाग लेने के बाद 0 है तो HCF कितना हो गया 45। ये आपका पहला सवाल। अब अपन दूसरा सवाल क्या करें, और 38,220 बड़ी संख्या कौन सी छोटी कौन सी है, ये बड़ी संख्या है आपके छोटी संख्या है 38,220 बड़े में 196। अब आपको यहाँ पर कोई विधि लगानी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आपको अलग भाग देके देखना है इसमें किससे सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर भाग देते हैं 196 का भाग दे रहे हैं अपन, अब यहाँ पर भाग देते हैं 196 तो 196 में भाग देते हैं 38,220 में, तो भाग देंगे सबसे पहले 382 में, तो 382 में भाग देते हैं तो कितनी बन जाएगा 382 ज्यादा बार बोलते हैं तो 2 बार नहीं जाता है, 1 बार ही जाएगा तो 196। 12 में से गए तो 6, यहाँ 7 बचे, 7 में से 17 में से 9 गए तो 8 और 2 में से गए तो 1। दूसरी संख्या उठाते हैं 1862, ये संख्या जाएगी आपके बाद
9 बार देखते हैं। 9 चौके 54, 54 क्या आएगा 5, 81 और 5 86, 8 और 9 8 17। कितनी बार गए भाग? 9 बार। तो 12 में से 4 गए तो 8, 5 में से 6 गए तो जाते हैं तो 15 में से 6 गए तो 9 और यहाँ कुछ नहीं बचा 98। अब यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है, ये जीरो उतार दिया, कितने हो गए 980। 980 में आपको 196 में वापस देंगे अपन, तो कितना है, कितनी बढ़ जाएगा 4, 6 चौक 24 का 4 ऐसे लगा 2, 9 चौक 36 से 38 38 का ऐसे लगा 3, 4 3 7, 10 में से 4 गए तो 6। अब यहाँ 7 में 17 में 7 गए तो 9 और 8 में से, मतलब यहाँ पूरा पूरा भाग जा रहा है, यहाँ पर पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 5 बार लेंगे। 196 में 5 से गुणा करो, 5 से 30 को 0 से लगा 3, 9 के 45 में 3, 18 से 8 ऐसे लगा 4, 5 4 9, 5 बार 980। तो कौन सी संख्या का भाग गया? पूरा पूरा भाग चला गया इसी संख्या का। तो इसी संख्या का भाग करने पर ये आपका एचसीएफ कितना होगा? यही संख्या इसकी एचसीएफ है 196। तो आपका ए की विधि से हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना आपके 38220, 38220 बराबर, अब आपके पास बी, बी का मतलब आपका भाजक जिससे आपने भाग लिया है 196 196। अब भागफल कितना है आपके पास 195 और शेषफल कितना है 0, तो आर बराबर 0 आ गया। तो आपका आप लिखोगे 38220 और 196 का एचसीएफ कितना है 196, क्योंकि इसी संख्या का भाग लेने के बाद शेषफल 0 है। अब अगला तीसरा सवाल है, करो 870 और 255। छोटी संख्या कौन सी है? 255, मतलब 870 बड़े हैं 255 से, मतलब छोटी संख्या है 255 है। तो 255 का भाग देंगे अपन 870 में। तो ये पहले सीधा भाग देना पड़ेगा। अब देखोगे कि भाग कितनी बार जाता है, तो 3 बार जा सकता है भाग। 5 3 15 5 80 लगे 1, 5 3 15 में 16 लगे 6 80 लगे 1, 3 2 6 1 7, 7 में 5 के 2 6 से 0 और 8 में 7 के 2 1, कितना बचा 102। अब 102 में वापस किसको भाज्य बनाएंगे 255 को। कितनी बार जाता है 2 बार 204, 5 में जाते हैं 1, 5 के 5। अब वापस 102 भाज्य बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो भाजक है अगली बार में वो शेषफल का भाज्य बन जाता है, मतलब शेषफल तो भाजक में बदल जाता है और जो आपका भाज्य होता है वो भाज्य में बदल जाता है। देखो 255 यहाँ आ गया, अब 102 यहाँ आ गया। अब 51 का 2 बार करेंगे 102, कोई शेषफल नहीं, तो आपका ऐसे कितना होगा 51। अब इसको इस विधि के रूप में लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए कितना आपका 870 बराबर बी कितना है, भाग किसका दिया आपने 255 का, तो 255। अब क्यू कितना, मतलब भाग तो कितना है
3 सेंसर कितना था 102 तो r बराबर 0 नहीं था। अगली बार वापस क्या मिलेगा आपका जो ये है भाज्य तो किसमें बन जाएगा भाज्य 255 नहीं आ गया ये आपका भाज्य बन गया। अब भाज्य क्या हो गया 102 इंटू 2 सेंस पर कितना बचा 51 यहाँ पर भी r बराबर 0 नहीं है। अब ये आपका क्या बन जाएगा ये जो 51 है वो भाज्य बन जाएगा 102 भाज्य बन जाएगा 102 बराबर 51 इंटू 2 इंटू 2 और सेंस पर कितना है 0 यहाँ पर r बराबर 0 है तो इससे कितना हो जाएगा तो आप लिखोगे 867 और 255 का HCF बराबर 51। तो आज आपका ये सवाल पहला सवाल 1 को लेकर पूरा हुआ और समझ में नहीं आता आप पूछ सकते हैं।